बेसिकली क्या है, कल हम लोगों ने मल्टीकास्ट का इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। ठीक है, और मल्टीकास्ट के इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो सारी चीजें मैंने जिस हिसाब से जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, जो सो डिवाइस एंगेज होंगी, किस किस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा, जो मैंने आपको फेज बताए थे कि 3 फेज में हम लोग इसको बात करेंगे, तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे आईजीएमपी को। ठीक है। सर एक आईजीएम सवाल था। पूछो। सर हमने डीआईएम और पीआईएम अभी तक कवर स्टार्ट नहीं किया था ना। क्या चीज? डिम और पीआईएम नहीं नहीं, अभी इन। कहाँ से हो जाएगा। अच्छा, ओके। नहीं, पहले क्योंकि तो सर आपने आईजीएमपी से निपट लो आप। नहीं नहीं, मैं आवल फर्स्ट वीडियो में आपने डिस्कस नहीं किया था ना सर, बिल्कुल भी उसमें। नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं, अभी तो उसको हाँ। डिस्कस ही नहीं किया, हाँ, अभी आप ओके। कैच नहीं कर पाओगे उसको। ओके ओके, ठीक है सर। वो आएगा, वो राउटिंग है बेसिकली मल्टीकास्ट की। हाँ, नहीं मुझे सर कंफ्यूजन हो गया था कि मैं वीडियो रिव्यू करा था, मुझे लगा कि शायद से हमने कवर किया था कि नहीं किया था, याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं 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 ठीक नहीं है, नहीं, ठीक। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तो ठीक। आईजीएमपी, उसके बाद आईजीएमपी स्नूपिंग फिर आएगा। ओके, ठीक है सर। तो बेसिकली जो आईजीएमपी आपकी सर्विस है तो 3 RFC में डिफाइड डिफाइन की गई, 1112, 12236 और 3376, जिसमें वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। ठीक है, आईजीएमपी का बेसिकली काम क्या है? एक लोकल मल्टीकास्ट राउटर को ये बताना है कि भाई एक होस्ट है आपका, जो एक मल्टीकास्ट ट्रैफिक को रिसीव करना चाहता है इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। एक तो टास्क इसका ये हो गया। मीन्स अगर मेन मेन देखा जाए तो आईजीएमपी के पास 2 टास्क हैं। पहला टास्क क्या कहता है कि भैया, कि एक मल्टीकास्ट राउटर को आप ये बताओ कि कोई होस्ट है जो एक पर्टिकुलर मल्टीकास्ट ग्रुप का ट्रैफिक रिसीव करना चाहता है। ठीक है। दूसरा टास्क आईजीएमपी का क्या है, कि वही जो मल्टीकास्ट राउटर है उसे ये बताना है कि वो जो होस्ट था, पर्टिकुलर जो होस्ट था किसी ग्रुप का, वो अब लीव करना चाहता है। हम्म। समझ रहे हो आप? जैसे आपका ये राउटर है, और राउटर के नीचे आपके ग्रुप हैं। ये होस्ट 1, ये है होस्ट 2, और ये राउटर, यहाँ मल्टीकास्ट का राउटर। अब क्या है, H1 क्या करना चाहता है? ये मल्टीकास्ट डेटा को रिसीव करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, एक मल्टीकास्ट एप्लीकेशन को ऑन करेगा। उस एप्लीकेशन का एक मल्टीकास्ट एड्रेस होगा, ये। और जैसे इस मल्टीकास्ट एप्लीकेशन को ऑन करेगा, तो अब ये जो होस्ट क्या है, ये आईजीएमपी सर्विस को एक्टिवेट करेगा। अब आईजीएमपी सर्विस क्या करेगी? आईजीएमपी सर्विस यहां पर जो वर्क कर रही है, पूरी आईजीएमपी यहाँ होस्ट से लेकर राउटर तक, ये आईजीएमपी सर्विस क्या करेगी, इस राउटर को बताएगी कि देयर इज ए होस्ट, इस लेंथ सेगमेंट पर एक होस्ट है जो इस पर्टिकुलर 225.0.0.0.0.6 के एड्रेस पर काम करना चाहता है। और आप अब ये रिकॉर्ड कर लो अपने पास कि इस 225.0.0.6 के ऊपर मल्टीकास्ट डेटा आपको रिसीव करना पड़ेगा, और ये स्ट्रीमिंग करने का है यहाँ। सिंपल सिंपल फंडा। दूसरा टास्क क्या बताता है, यही आईजीएमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये H1 अब लीव कर जाए इस ग्रुप को, इसने क्या किया, एग्जिट कर दिया, तो आईजीएमपी इस राउटर को ये बताएगा कि भैया होस्ट चला गया है, अब कोई भी होस्ट यहाँ पर नहीं है, तो आप अननेसेसरी का मल्टीकास्ट डेटा इस इंटरफेस पर मत डालना। मीन्स राउटर के किसी भी लैन इंटरफेस पर, किसी भी लैन इंटरफेस पर अगर मल्टीकास्ट डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी राउटर को कौन बताएगा, आईजीएमपी। और अगर मल्टीकास्ट डेटा को बंद करना है, तो ये भी कौन बताएगा, आईजीएमपी। क्लियर है जी? हम्म। ठीक है। अपने आप इनेबल हो जाता है भाई आईजीएमपी, अगर आप पिम को लगाते हो तो। पहले क्या था, आईजीएमपी इनेबल करने की जरूरत थी, लेकिन हम क्या करते हैं, पिम लगाते हैं, तो राउटर पे आईजीएमपी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, वर्जन 2। ठीक है जी। हम्म। वो तो खैर लैब वाली बात हो गई, अभी तो इसको छोड़े दो, जब लैब करेंगे वो तब की बात। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ सर। अब क्या है, आईजीएमपी अगर वर्जन 2 की बात करें, वर्जन 1 तो चला गया, थोड़ा थोड़ा बताएंगे क्या करता था वर्जन 1। वर्जन 2 में क्या है कि 4 फील्ड है मेन। ठीक है। पहले में है वर्जन, दूसरे में टाइप है,
और फिर अनयूज्ड है, यूज में नहीं है, फिर आता है आपका चेकसम, और फिर आ जाता है आपका नीचे ग्रुप एड्रेस। ठीक है, 8 बिट के दो वर्जन और टाइप हो गया, ये वाला 8 बिट का रहता है, 8 बिट का ही यूज होता है, और 16 बिट का चेकसम होता है, यानी कि ओवरऑल 32 बिट का हेडर है। क्लियर है जी? हाँ। ठीक है। अब वर्जन में ये जो आईपी हेडर है, इसमें वर्जन आप जानते हो, या तो 1 लिखा होगा, या 2 लिखा होगा, या 3 लिखा होगा। 3 वर्जन आता है जेएमपी के, तो इन तीनों में से एक वर्जन होगा। बाय डिफॉल्ट वर्जन 2 आएगा ऑलवेज। ठीक है। शायद iOS एक्सी में 3 है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। बट वर्जन 2 ही सबसे ज्यादा मोस्ट यूजेबल और रिकॉग्नाइजेबल है, तो इसलिए वर्जन 2 ही आता है। मुझे ध्यान नहीं तो 3 का, क्योंकि 3 में इतना ऑप्शंस नहीं है, बट 2 पर काम सबसे ज्यादा होता है आज भी। ठीक है। ओके। टाइप के अंदर क्या आता है आपका, जो मैसेज टाइप है, जो आईजीएमपी मैसेज चलाते हैं, आईजीएमपी के जो मैसेजेस हैं, ठीक है, उसके टाइप लिखे होते हैं। आईजीएमपी कई तरीके के मैसेज चलाता है, अलग अलग तरीके से, जो अभी डिस्कस करेंगे, हमें मैसेज डिस्कस करने हैं, तो उनका यहाँ टाइप लिखा होगा। तो यहाँ लिखे होंगे आपके मैसेज टाइप कोड, जैसे 0x11 हो गया, ठीक है, 0x12 हो गया, इस तरीके से कोड लिखा होता है। इस मैसेज कोड के हिसाब से डिसीजन देता है iOS, और उस हिसाब से आप चलते हो। अनयूज इसलिए कि अगर भविष्य में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो, और चेकसम आपका 16 बिट का पैकेट के करप्शन को चेक करने के लिए बनाया गया चेकसम फील्ड, जस्ट लाइक AIGRP OSPF वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। अब ग्रुप एड्रेस में यहां पर हो सकता है इस मैसेज के अकॉर्डिंग, इस मैसेज के टाइप के अकॉर्डिंग ये ग्रुप एड्रेस हो सकते हैं। ये हो सकते हैं 224.0.0.1, या 224.0.0.2, ऑल राउटर या ऑल कंप्यूटर्स, ये वाले एड्रेस, या ग्रुप का एड्रेस। ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपका जो मैसेज सिस्टम है, ये किस कैसे चल रहा है और किस तरीके से चलेगा। क्लियर है? हम्म। सर ग्रुप एड्रेस यानी मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन। ओके। हाँ, डेस्टिनेशन। मल्टीकास्ट को हमेशा ग्रुप ही कहते हो आप लोग। अभी ये हम्म। मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं रहा, इसे आप ग्रुप एड्रेस कहोगे टेक्निकली। ओके। अब ये जो टाइप 8 बिट फील्ड है, इसमें 4 तरीके के मैसेज टाइप कोड हो सकते हैं वर्जन 2 के। ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसके अकॉर्डिंग डिसीजंस आते हैं और इसी में मैसेज आते हैं। तो जो 4 तरीके के आईजीएमपी 4 तरीके के मैसेज चलाता है, इनमें कुछ क्वेरी हैं और कुछ रिपोर्ट्स हैं। मतलब कुछ हैं कि जिसमें राउटर पूछता है, क्वेरी कर रहा होता है। तो सबसे पहला जो टाइप कोड है, कैसे बंद हो गया भाई, सबसे पहले आपके सामने आती है मेंबरशिप क्वेरी। मैसेज का नाम है भाई ये, ग्रुप मेंबरशिप क्वेरी। कहीं जगह ग्रुप मेंबरशिप क्वेरी लिखा है, कहीं जगह केवल मेंबरशिप क्वेरी लिखा है, और इसका जो टाइप कोड है 0x11। ये यूज की जाती है, जो ग्रुप मेंबरशिप क्वेरी है, ये मल्टीकास्ट राउटर इसको यूज करता है, और क्या डिस्कवर करना चाहता है, वो ये डिस्कवर करना चाहता है कि सबनेट पर भैया कौन से ग्रुप मेंबर हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये क्वेरी क्या हम्म। होती है, 2 तरीके की क्वेरीज होती हैं जो ग्रुप मेंबरशिप क्वेरी है। ये भी गए, इसके भी 2 टाइप हैं, एक है जनरल और एक है ग्रुप स्पेसिफिक। बेसिकली मेंबरशिप क्वेरी का क्या काम है, अब जैसे आपका राउटर है ये भाई, ये क्या करता है, अपने लैन इंटरफेसेस पर टाइमली, पीरियोडिकली जनरल क्वेरी करता रहता है। जनरल क्वेरी यहां भेजता रहता है, और इसका जो मल्टीकास्ट में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो 000 होता है। ठीक है, ये 00 मल्टीकास्ट के फॉर्मेट में लिखा होता है ग्रुप एड्रेस में, मतलब एनी मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबर, इफ एनी मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबर विल रिसीव दिस क्वेरी देन प्लीज रिप्लाई। ये इसलिए बना हुआ है। ठीक है, इसमें सॉरी ग्रुप एड्रेस में भर देता है इसको।
और डेस्टिनेशन क्या होगा, ये टू ऑल राउटर, सॉरी टू ऑल सबनेट्स, इसके लिए भेजा जाता है। ये तो हो गया कि अगर कोई भी मल्टीकास्ट मैक होगा, ग्रुप में क्या डाल दिया कि किसी भी स्पेशली डेडिकेटेड मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए नहीं है, ठीक है। ये तो हेडर हो गया ना। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो आएंगे। सोर्स आईपी इसका लोकल राउटर का इंटरफेस की आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी में आप क्या डालोगे, 224.0.0.2 और ग्रुप पे भेज दो। यानी कि ये अनाउंसमेंट है एक तरीके का, जो रेंडमली चलता रहता है। जैसे आप हेलो समझते हो ना, हेलो चलते रहता है पीरियोडिकली, उसी तरीके से आईजीएमपी एक तरीके का हेलो मैसेजिंग सिस्टम चलाकर रखता है। लेकिन ये हेलो नहीं है, ये एक्चुअल में एक डिस्कवरी की क्वेरी है कि अगर मैं टाइम बाय टाइम एवरी 60 सेकंड पे चलती है ये, टाइमर्स लिखा दूंगा अभी। हर 60 सेकंड में राउटर ये ढूंढता रहता है कि कहीं मेरे इस लोकल लैन पर या मेरे इस ईथरनेट इंटरफेस पर कोई ग्रुप मेंबर लाइव तो नहीं हो गया, कोई ग्रुप मेंबर लाइव तो नहीं हो गया, इसको पूछता रहता है। यह है जनरल क्वेरी, ठीक है। एक होती है ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी होती है एक पर्टिकुलर ग्रुप जो लाइव चल रहा था, जस्ट लाइक 225.006। ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी में यहां ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी का यानी जो आपका पर्टिकुलर ग्रुप है उसके लिए आप पूछ रहे हो, वो आप ये पूछ रहे हो कि क्या इस ग्रुप का मेंबर कोई है लाइव या नहीं है। समझ रहे हो, एक टाइमली बेस्ड पे होता है कि ये राउटर ये जानना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ट्रैफिक स्ट्रीमिंग करता रहेगा। मतलब ये बार बार ये भी पूछता रहता है इस ग्रुप के लिए। मतलब अभी क्या हुआ, आपने एक जनरल क्वेरी करी, जनरल क्वेरी के बाद किसी ने रिप्लाई दे दिया उसका कि हाँ भाई हम लोग 225.0.0.6 के लिए स्ट्रीमिंग चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर 225.0.0.6 का डेटा अपलोड करना शुरू कर देगा। अब इस अपलोडिंग के बाद ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ये करता रहे, तो ये क्या करता है, रेंडम टाइमिंग पे ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भी करता रहता है। ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी क्या कहती है कि 225.0.0.6 का कोई मेंबर लाइव है या नहीं है, कोई मेंबर लाइव है या नहीं है, कोई मेंबर लाइव है या नहीं। ये मल्टीकास्ट आईजीएमपी मल्टीकास्ट का बेसिक बिहेव है, रेंडमली पोता करते रहना। अगर कोई उसका आंसर, जैसे किसी को ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी मिलेगी वो आंसर भी देंगे, और उसे आंसर नहीं मिलता तो इन बिटवीन 300 सेकंड वो स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है। अगर 300 सेकंड के यानी 5 मिनट के अंदर इस ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी का आंसर कोई राउटर नहीं, सॉरी कोई नोड नहीं दे रहा है, तो ये समझता है कि मल्टीकास्ट ड्रॉप हो गया है ग्रुप में, अगर यहाँ कोई भी लाइव नहीं है मैं खत्म हो जाता हूँ। और ये काम है आईजीएमपी वर्जन 1 का। आईजीएमपी वर्जन 1 में ऐसा हुआ करता था। तो मतलब मैं भी क्या समझा रहा हूँ, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। अब यहाँ क्या होता है, वर्जन 2 में कोई भी मेंबर अगर किसी ग्रुप को लीव कर जाता है, मतलब साइन आउट हो गया साइलेंटली, तो साइन आउट होने से पहले एक रिपोर्ट भेजता है अपनी कि लीव ग्रुप मैसेज होता है कि मैं इस ग्रुप को लीव कर रहा हूं। वेन एवर राउटर रिसीव एनी काइंड ऑफ लीव ग्रुप मैसेज, मतलब लीविंग का मिलता है, तो भी ये ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी करता है ये पूछने के लिए कि कहीं और कोई मेंबर है या ये लास्ट ही था। समझ पा रहे हो मेरी बात रोहन? हाँ सर। जनरल तो ओपन क्वेरी है, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी है एक तो किसी ग्रुप के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। आपको पता है कि एक नोन ग्रुप है, उसके लिए आप कुछ भी पूछोगे तो ये कैसे पूछते हो। वर्जन 1 में तो हम पूछते थे, पूछता नहीं था हर थीट, तो मतलब ये पूछता रहता, 60 सेकंड पे भेजता रहता था, और 300 सेकंड के बाद एक्सपायर कर सकता था अगर कोई उसका रिप्लाई नहीं करेगा। क्वेरी का रिप्लाई करना जरूरी है। और यहां पर क्वेरी का मतलब एक और है, जब वर्जन 2 लॉन्च हो गया, वर्जन 2 में, वर्जन 1 में क्या था कि होस्ट ऐसे ही लीव हो जाता था, लीव मैसेज नहीं था, मतलब किसी तरीके को ये नहीं होता था, आप लीव आउट हो गए तो राउटर को पता नहीं लग पाता था कि मेंबर चले गए हैं। लेकिन वर्जन 2 को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया गया, और वर्जन 2 में कहा गया कि एक लीव मैसेज सिस्टम बनाया गया कि जब भी कोई यूजर साइन आउट होगा तो वो अपने राउटर को एक लीव मैसेज छोड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ। तो राउटर उस टाइम में वेन एवर राउटर रिसीव एनी काइंड ऑफ लीव मैसेज फ्रॉम देयर, ये क्या कहते हैं, होस्ट, मल्टीकास्ट ग्रुप होस्ट या मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबर्स, वो इमीडिएट ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी करता है उस इंटरफेस पर ये पता करने के लिए कि कहीं ये लास्ट होस्ट तो नहीं था मेरा भाई। और अगर ये लास्ट होस्ट होगा तो फिर मुझे डेटा स्ट्रीमिंग को बंद करना पड़ेगा, अननेसेसरी की रिसोर्सेज को मैं वेस्ट नहीं कर सकता।
तो ऐसे केस में राउटर ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी करता है और उस ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी का जवाब देना जरूरी है। लेकिन अगर ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी का कुछ सेकंड के अंदर टाइमिंग में नहीं आता, 3 सेकंड या 10 सेकंड ऐसा कुछ टाइमिंग है, जवाब नहीं आता, तो राउटर उस पर से डेटा डालना बंद कर देता है अपने आप। ये कॉन्सेप्ट है क्वेरीज का। तो मेंबरशिप क्वेरी के टाइप कोड होते हैं। इसमें क्या है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन वाइज आप जनरल क्वेरी कर रहे हो या ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी हो। इनकी कोई स्पेशल कोड नहीं है। इनमें तो बस जो आपका ये ग्रुप एड्रेस फील्ड है, यहाँ क्या भरा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजन चलेगा। क्लियर है? हाँ सर। तो कई बार क्या होता है कि कई किताबों में इसको क्लियर इस तरीके से नहीं लिखा गया है। मतलब जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 000 हुआ तो वो जनरल क्वेरी हुई ऑटोमेटिकली। ये राउटर रैंडमली भेजता रहता है। और ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी में एग्जैक्ट एड्रेस लिखा होगा। कई बार क्या हो सकता है कि जैसे 00 की जगह आप ऑल राउटर्स की बात कर रहे हो, आप राउटर्स टू राउटर्स मल्टीकास्ट को बात करना चाहते हो, जस्ट लाइक ओएसपीएफ वगैरह। तो 10 होगा यहाँ पर, तो ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी होगी। रिप वर्जन 2 हो गया तो 9 हो गई। समझ रहे हो? ये आईजीआरपी हो गया तो 10 हो गया, ओएसपीएफ है तो 5 है, 6 है। इस तरीके के ग्रुप एड्रेस आते हैं, तो ये उसी हिसाब से चलता रहता है। कई बार होता है 224.0.0.1 ऑल पिम राउटर्स, ऑल पिम डीएम राउटर्स, ये सारी चीजों के लिए भी आप कोड चलाते रहते हो। ऐसा नहीं है कि होस्ट के लिए ही चलेगा। राउटर टू राउटर भी तो मल्टीकास्ट चलाते हैं हम लोग। हम्म। तो उन सर्विसेज में चलता है। ये मैं इसलिए अभी बता रहा हूं आपको कि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसी की बनती है, क्योंकि मल्टीकास्ट ट्रैफिक भी राउटर अपना चला रहे होते हैं। और जब हम डीबग वगैरह करते हैं तो पता लगता है यार ये 224.0.0.5 19 ये सारे कहां से आ रहे हैं। हमारा तो ग्रुप 225.0.0.6 है। तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं जो लोग राउटिंग को नहीं जानते, वो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे ये सोच लेना जरूरी है कि मल्टीकास्ट का ट्रैफिक ऐसा भी है जो राउटर्स अपने आप भी रन करते रहते हैं टाइम बाय टाइम। क्लियर है? हाँ सर, एक सवाल था। पूछो। तो जैसे आपने बताया कि मतलब एक मल्टीकास्ट राउटर जो है वो ये पर्टिकुलर आईजीएमपी में स्पेसिफिक क्वेरीज अपने हर इंटरफेस पे भेजता है। हाँ और जब अगर वहां से किसी जो होस्ट है वो हाँ अगर रिप्लाई करे तो उसके साथ उसकी मल्टीकास्ट सर्विसेज एनेबल कर देता है। हाँ ओके, तो सर अगर सपोज आपने जैसे बोला कि अगर सपोज एक होस्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, मतलब हाँ विदाउट सेंडिंग ए क्वेरी कि मैं अभी हाँ आई डोंट नीड अ मल्टीकास्ट, सो हाँ इट इट मींस दैट आफ्टर 300 सेकेंड्स वो ऑटोमेटिकली उसको उसके साथ वो मल्टीकास्ट स्ट्रीमिंग बंद कर देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, परफेक्टली। ठीक है, समझ गया सर। और जो आईजीएमपी वर्जन 1 होस्ट थे, जब पहले वर्जन 1 था उसमें लीव मैसेजिंग सिस्टम ही नहीं था। ओके। तो प्रॉब्लम होती थी, वो स्लो था, वो मल्टीकास्ट में रिसोर्स वेस्ट होती रहती, मतलब साइलेंटली लीव कर गया वो, पता ही नहीं लगा राउटर को। हम्म। तो फिर वो स्पेसिफिक क्वेरी करना इसलिए जरूरी हो जाता था, उसका रिप्लाई आता नहीं था, तब उसे पता लगता था कि भाई कोई बंदा नहीं है, फिर भी मैं अभी इसको ट्राई करूंगा और 5 मिनट तक। ओके। तब जाकर वो फिर डेड होता था। ठीक है ठीक सर। है। हाँ। अब जो दूसरा टाइप कोड है वो है वर्जन 1 मेंबरशिप, जो अब नहीं चलते। लेकिन क्या है, ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए है। ये है हम्म। रिपोर्ट्स यानी रिप्लाई, या रिप्लाई को कहते हैं रिपोर्ट। अरे यार चल गया, 1 मिनट के पैन दिक्कत दे रहा भाई। इसका टाइप कोड है 0x12। ये क्या है, वर्जन 1 मेंबरशिप रिपोर्ट है, लेकिन इसको यूज करते हैं IGMP2 के होस्ट। किसके लिए? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। किसके साथ? वर्जन 1 के साथ। IGMP वर्जन 2 के होस्ट इसको यूज कर लेते हैं अगर उन्हें ऐसा पता लगता है कि वर्जन 1 का कोई क्वेरी उन्हें मिली हुई है,
तो इन्हें क्या करना होगा, तो वर्जन 1 की ही रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी हम्म। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, तो फिर वो 0x12 को यूज करेंगे, तो ये ISMP वर्जन 1 के साथ कंपैटिबल हो जाता है। क्लियर ओके है? ओके। लेकिन इसकी अब जरूरत खत्म हो चुकी। टाइप 3 है वर्जन 2 मेंबरशिप रिपोर्ट। इसका टाइप कोड है 16। इनको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, 12 13 16 जो करता हूं, लेकिन मुझे याद है इसलिए मैं लिख भी रहा हूं। ठीक है, मुझे मोबाइल नंबर याद नहीं होते लेकिन ये नंबर याद रहता है। अब इसको कौन सेंड करता है, ग्रुप मेंबर सेंड करते हैं, किसके लिए, राउटर को बताने के लिए कि भैया कम से कम एक ग्रुप मेंबर तो इस सबनेट पे प्रेजेंट है। समझ रहे हो आप? हम्म। क्वेरी का आंसर क्या हुआ, रिपोर्ट। अब राउटर ने क्या किया, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी मारी, उसने पूछा कि हाँ भाई कोई है, तो ये क्या करेंगे, वर्जन 2 मेंबरशिप रिपोर्ट से उसे आंसर देंगे कि यस हम्म अभी ग्रुप मेंबर है। और साथ में यही क्वेरी रिपोर्ट कहाँ भी मिलेगी, ग्रुप मेंबर्स को भी मिलेगी, क्योंकि ये तो 225.5.0.0.6 पर जाएगी ना। हम्म अब इसमें राउटर भी है आपका और आपके होस्ट भी हैं पैरेलल जो आपके साथ है। देखो बहुत हम्म। मजे की बात बताता हूँ आपको, वैसे तो आगे की बात है, अभी छोटा सा यही समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी क्या आप लोग राउटर पर बैठे हो और ये मल्टीकास्ट है। ये सारे मल्टीकास्ट को स्ट्रीम कर रहे थे, यानी गेमिंग कर रहे थे। 225.0.0.6 ये आपका मल्टीकास्ट ग्रुप है। राउटर डेटा डाले जा रहा है, ऊपर से आ रहा है अपस्ट्रीम से, यहाँ सर्वर से आ रहा है, और राउटर यहाँ फ्लो कर रहा है सारे में। अभी हुआ क्या, होस्ट वन ने कहा कि भाई मुझे अब जरूरत नहीं है, मम्मी बुला रही है, मैं तो नहीं खेल सकता, चलो घर चलते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, इसने अपने मल्टीप्लेयर गेमिंग में से साइन आउट कर दिया। साइन आउट करते IGMP वर्जन 2 क्या करेगा, एक मैसेज बनाएगा, लीव, और वो कहाँ भेज देगा, यहाँ। जैसे ही राउटर को लीव मैसेज मिलेगा, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी डालेगा, ये पूछेगा कि हाँ भाई कोई है क्या जो इसको लेना चाहता है। राउटर को ऐसा थोड़ी पता लग रहा है। अब ये ग्रुप मेंबर्स, ये जैसे मल्टीकास्ट होगा, इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा। अब इन तीनों को क्या, रिपोर्ट वाया रिपोर्ट मैसेज भेजना है, इन्हें बताना है अपनी प्रेजेंस। तो अब जैसे ये तो 3 है, हो सकता है 300 हो सकता है 3000 मेंबर्स हो एक साथ इसी ग्रुप के। सभी अगर मेंबरशिप रिपोर्ट भेजेंगे उस ग्रुप स्पेसिफिक की जो सबको मिली है, तो होगा क्या, लाइन में इतने ज्यादा कॉपीज होंगी कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको बहुत सारी कॉपी प्रोसेस करने पड़ेंगे, सभी भेज रहे हैं राउटर की तरफ। हम्म तो प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। तो ऐसे केस में IGMP एक मैकेनिज्म को यूज करता है, उसे कहते हैं रिपोर्ट सप्रेशन। ओके। मिलेगा सबको और सब बनाएंगे भी, मजे की बात क्या है, लेकिन सब भेज नहीं पाएंगे, ये सब बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिलहाल क्या है, जो वर्जन 2 मेंबरशिप रिपोर्ट है ये कब आएगी, ग्रुप मेंबर्स को सेंड की जाएगी, ग्रुप मेंबर्स के द्वारा सेंड की जाती है, कहाँ, राउटर की तरफ, उसे ये बताने के लिए कि भाई कम से कम एक ग्रुप मेंबर तो अभी इस सबनेट पर लाइव चल रहा है, तो आप मल्टीकास्ट का स्ट्रीम बंद मत कर देना। समझ गए आप? हम्म और चौथा टाइप क्या होता है, वही आपका लीव। ठीक है, लीव ग्रुप मैसेज, और इसका टाइप कोड है 0x17। ये कब आता है, ये ग्रुप मेंबर के द्वारा सेंड किया जाता है, और ये तब भेजा जाता है जब वो अपने आप को लास्ट मेंबर मानता है। ठीक है, और ये मेंबरशिप रिपोर्ट इन्फॉर्म करती है राउटर के लिए कि भैया आई एम लीविंग द ग्रुप। क्लियर है? ये एक तरीके हम्म। से रिपोर्ट ही होती है, लेकिन इसका टाइप कोड चेंज कर देता है बस वो,
और उसमें जैसे ही टाइप कोड राउटर को दूसरा मिलता है कि 0117, तो वो समझ जाता है कि ये लीव ग्रुप मैसेज है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो एक तरीके की रिपोर्ट ही होती है, वो अपने बारे में बता रहा होता है, बस टाइप कोड चेंज करना होता है और काम हो जाता है। क्लियर है? हाँ सर। तो ये 4 मैसेज हैं जिसके थ्रू आईजीएमपी सारे काम करती है और अलग अलग तरीके से काम में लाती रहती है। ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज आती है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम। इसे हम लोग कहते हैं एमआरटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईजीएमपी के लिए। 1 मिनट होल्ड करो जरा। ये जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम है, ये बेसिकली क्या है, ये केवल क्वेरी मैसेजेस के अंदर कैरी होता है। 8 बिट का एक फील्ड है क्वेरी के अंदर। क्वेरी का मतलब जितने भी क्वेरीज आपके पास हैं, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी होगी और जनरल क्वेरी होगी, और ये 1/10 के यूनिट में होता है। 1/10 सेकेंड्स। मतलब अगर 100 आपकी यूनिट, ये जो एमआरटी अगर 100 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, 10 सेकेंड की टाइमिंग। एक रैंडम टाइमिंग होती है, और मैक्सिमम जो इसकी रेंज है वो 1 to 255 तक होती है। एमआरटी का एक टाइम फीड होता है, 8 बिट का फीड। ये क्या है अभी बताऊंगा। 1 का मतलब क्या हो गया आपका, 0.1 to 25.5 सेकेंड्स। इससे ज्यादा वेट नहीं होता कहीं भी आईजीएमपी के अंदर वर्जन 2 में। मतलब आईजीएमपी जो क्या करता है, एमआरटी को हर तरीके से यूज करता है, वेट के लिए भी, क्वेरी के लिए भी, रिपोर्ट सेपरेशन के लिए भी, सबके लिए एक तरीके से एमआरटी एक तरीके का टाइमर है आईजीएमपी में, जो 1/10 सेकेंड्स की यूनिट में चलता है, यानी कि 10 टाइम्स लेसर होता है। तो अगर 100 लिखूंगा तो उसका मतलब क्या हो गया, 10 सेकेंड्स का टाइम है। मतलब अगर आपने एमआरटी 100 लिखा, कस्टमाइज किया, तो आप 10 सेकेंड कह रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से अगर आप 200 लिख रहे हो तो आप 20 सेकेंड कर रहे हो, और मैक्सिमम 255 लिखते हो तो जो मैक्सिमम वेट या कुछ भी होगा रिस्पॉन्स के लिए, देखो ये आ रहा है ना मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम, कितनी देर में आ जाएगा, तो एक तरीके का होल्ड हो गया। तो मैक्सिमम 25.5 सेकेंड तक ही होता है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होता। और ये जो 1/10 में रखा गया, इसके पीछे भी एक पूरा लॉजिक है क्यों इसको इस तरीके से रखते हैं, टाइमिंग नहीं रखते। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको ये सारी चीजें। अभी तो टाइप बता रहा हूं आपको। क्लियर है? इसके बाद आपके आते हैं क्या, चेकसम। 16 बिट का चेकसम है। अब ये 16 बिट का क्यों है? 16 बिट नहीं बता पाओगे। बेसिकली क्या है, आईजीएमपी का जो चेकसम है, ये कंप्लीट आईपी पेलोड पे कैलकुलेट होता है। जबकि जो नॉर्मल चेकसम है आपके विदाउट मल्टीकास्टिंग वाले जो आपके चेकसम्स होते हैं, वो केवल जो आपका हेडर होता है 8 बाइट का, उसी पर चलता है बस। वो जो उसके 8 ऑक्टेट होते हैं आईपी हेडर के, केवल उसी पर आप चेकसम लगाते हो। लेकिन आईजीएमपी के अंदर पूरा का पूरा जो भी पेलोड आया हुआ है उसके ऊपर चेकसम कैलकुलेट होता है, इसलिए 16 बिट का है इसके अंदर, बड़ा है।
समझ गए? तो जो नॉर्मल आईपी आता है, ट्रैफिक आता है, उसमें केवल क्या होता है, उसका जो आईपी, उसमें केवल जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसके, यानी कि जो आईपी हेडर है, उसी पे तो चेकसम कैरी किया जाता है, सीआरसी। इसमें पूरे पेलोड पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके। ठीक है। और क्या फील्ड रह गया? ग्रुप एड्रेस, ये तो आपको पता लगा ही दिया मैंने। ग्रुप एड्रेस का मतलब किस ग्रुप के लिए आप काम कर रहे हो। 000 का मतलब एनी ग्रुप। ग्रुप का मतलब मल्टीकास्ट। 000 लिखा है तो जनरल क्वेरी या जनरल होगा, यानी राउटर कुछ डिस्कवर करना चाह रहा है कि एनी अलाइव होस्ट इज देयर और नॉट। ठीक है। या अगर स्पेसिफिक होगा तो क्या होगा? जो भी स्पेसिफिक आपका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है वो आप उसके अंदर फीड कर सकते हो। ठीक है। रिपोर्ट्स में भी इसको यूज किया जाता है और क्वेरी में भी रिपोर्ट यूज किया जाता है, डिपेंड करता है कि किस किस तरीके से कैसे कैसे आएगा। लीव ग्रुप मैसेज होगा तो वो अपने आप को बताएगा कि मैं 225.006 से जा रहा हूं, तो ग्रुप एड्रेस इसको यूज कर लेगा। ठीक है। ज्वाइनिंग का होगा तो भी बताएगा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है, अपनी मेंबरशिप रिपोर्ट्स भेज रहा है। और अगर कोई राउटर जनरल क्वेरी कर रहा है तो 00 कर लेगा, और ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी कर रहा है तो ग्रुप का स्पेसिफिक कोड डाल देगा। क्लियर है? सर ग्रुप एड्रेस मतलब उसमें तो सिर्फ मल्टीकास्ट का एड्रेस होगा ना, और कुछ नहीं होगा? हाँ, तो उसे ग्रुप ही बोलोगे आप। ग्रुप का मतलब ओके। मल्टीकास्ट समझ लो, अब याद रख लो दिमाग में। नहीं नहीं, मतलब फिर आपने बोला कि अगर मेंबरशिप क्वेरी होगी तो वो तो मैसेज टाइप में आएगा ना? नहीं, टाइप के अंदर भी तो ग्रुप एड्रेस है भाई ये वाला फील्ड नहीं है ये हेडर में। हाँ भाई वर्जन होगा ये, वो तो टाइप तो यहाँ आ गया ना। हाँ। ठीक है, चेकसम भी हो गया आपका। मैं इस हम्म। वाले फील्ड की बात कर रहा हूँ जो नीचे है। तो उसमें फिर ये मेंबरशिप वैल्यू कैसे ऐड हो जाएगी उसमें? यहाँ टाइप में सेट करोगे आप। अच्छा, टाइप में सेट करूंगा मैं, हाँ। हाँ, यहाँ 11 हुआ, 12 ओके। होगा, 16 होगा, 17 होगा, यहाँ से डिसाइड होगा ना। हाँ 17 तो हुआ तो पता लग जाएगा कि आप क्या भेज रहे हो भाई, लीव मैसेज भेज रहे हो। हाँ 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 16 हुआ तो पता लग गया वर्जन 2 हाँ मेंबरशिप रिपोर्ट है। हाँ। 11 है तो आप क्वेरी कर रहे हो। तो उस सर ग्रुप एड्रेस में सिर्फ मल्टीकास्ट का डेस्टिनेशन एड्रेस होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ ना एड्रेस कुछ, होगा? बस बस ओके। बस कुछ नहीं और होगा। ओके ठीक है। क्योंकि मल्टीकास्ट में केवल एक ही तो चीज चलती है, मल्टीकास्ट एड्रेस, दैट्स इट। ओके। भाई अलग अलग तो होंगे ही नहीं ना ये, चाहे इसके अंदर 1 लाख यूजर्स हो, सबके पास यही सेम होगा। ठीक सोर्स को मेंटेन ही नहीं करते हो आप लोग। ठीक है सर, ठीक है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ, नहीं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि आप जब बोले कि लीव ग्रुप और मेंबरशिप क्वेरी दोनों भी। भाई देखो, ज्वाइन करोगे तो किसी ग्रुप को ही तो करोगे। हाँ। तो जो ज्वाइन मैसेज जब बनाओगे आप, मेंबरशिप जो बनाओगे आप, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम्म। यहाँ कोई, मैं भाई 225.0 को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये ग्रुप एड्रेस फील्ड में होगा हेडर के। हाँ। अब ये जो ज्वाइन मैसेज है, इसका टाइप कोड होगा, हम्म तो उससे पता लग जाएगा। अब ज्वाइन मैसेज थोड़ी पता लगता है, आईओएस जो पढ़ते हैं वो तो कोड ही तो पढ़ते हैं। हम्म और लीव करोगे तो भी आप बताओगे कि मैं इस ग्रुप को लीव कर रहा हूं, तो ये भी ग्रुप एड्रेस वाला जो फील्ड है हेडर के अंदर, जो नीचे, यहां भरोगे आप इसको। हम्म। और टाइप कोड यहां पर होगा कि मैं ओके। लीव कर रहा हूँ 0x17। तो ऐसे पता लग जाएगा। आईओएस क्या पड़ेगा, ओहो पैकेट रिसीव किया 0x17 मतलब लीव है। किसको लीव कर रहा है? ओहो 255 इसको लीव कर रहा है, ग्रुप एड्रेस को। चलो राउटर काम करोगे आप। फिर डिसीजन आएगा, फिर वो क्वेरी करेगा कि हाँ भाई कोई है या नहीं है। ये कॉन्सेप्ट होता है इस तरीके से। या कभी ये नहीं लिखा होगा कि ये लीव मैसेज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ओके। क्लियर है? हाँ सर। सर मोस्टली आईजीएमपी मैसेजेस जनरेट एप्लीकेशन नहीं करता है क्या? हाँ, विदाउट एप्लीकेशन तो बना ही नहीं पाओगे आप, मैसेज स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो राउटर पे स्पेसिफिकली सर आईजीएमपी मैसेज होता है क्या, मतलब सपोज? इनेबल करना पड़ेगा राउटर पे। ओके। राउटर तो अलग चीज है ना। हम्म। राउटर तो कर ही सकता है, राउटर पे तो आप कुछ भी हाँ कर सकते हो। हाँ।
नहीं, मुझे वो जानना था कि स्पेसिफिकली एनेबल करना पड़ेगा। अच्छा, वो समझ हाँ, एनेबल करना पड़ेगा। ओके, वैसे तो पिम लगाते ही वो इनेबल हो जाता है, नहीं तो अलग से भी कर सकते हो आप। ठीक है। हाँ, क्योंकि राउटर पे बिना पिम के तो काम ही नहीं करोगे आप। हम्म। राउटिंग ही तो करनी है राउटर पे, कोई हाँ। मल्टीकास्ट थोड़ी चलाना है। मल्टीकास्ट की राउटिंग करनी है हमें तो। हम्म। इन चीजों की वैसे बेसिकली जरूरत नहीं है मुझे पढ़ाने की आपको, क्योंकि हम्म। मुझे यूजर से मतलब नहीं है। हम्म। मुझे तो राउटर से मतलब है। राउटर टू राउटर, राउटर टू राउटर। अभी राउटर टू राउटर तो बात ही नहीं कर रहा हूं ना मैं। हम्म। अभी तो राउटर टू होस्ट बता रहा हूं। लेकिन अगर ये नहीं जान हम्म। पाओगे तो आप राउटर टू राउटर तो कभी भी नहीं समझ पाओगे। समझ रहे हो? इसका लैब भी हम्म। करेंगे तो पता लगेगा आपको। हम होस्ट बना देंगे, अगर बन पाया तो राउटर को ही होस्ट बना सकते हैं वैसे तो। उसकी राउटिंग डिसेबल कर देंगे, देखते हैं अब चलता है तो या नहीं चलता, है ना। इसकी लैब सबसे हाँ। मुश्किल है बनानी, हम्म। क्योंकि डायरेक्ट ऐप चाहिए होती हैं। अगर आप बिल्कुल ट्रेस करना चाहते हो तो ऐप्स के थ्रू ही होगा। बट ओके। इनिशिएट करेंगे, बनाएंगे, हो जाएगा। ठीक है। उससे वीएलसी के थ्रू भी किया हुआ है, हो जाता है उससे भी। हाँ, चलो देखेंगे, वो बात की बात है। अब आपके सामने आता है कि भाई ये 4-5 मैसेज हैं और इन्हीं सब सिस्टम के साथ आईजीएमपी को काम करना पड़ता है। ठीक है। जो V2 के पास है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, आईजीएमपी वर्जन के साथ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कर सकता है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो केवल इनकी लीव लेटेंसी का है। यानी कि वर्जन 1 में जो लेटेंसी है, लीव ग्रुप नाम की चीज ही नहीं थी, लीव मैसेज। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वर्जन 1 को इसी वजह से थी, क्योंकि राउटर को बहुत देर तक ये वेट करना पड़ता था कि भाई कोई है या नहीं है। तो वो उसका जो रैंडम जनरल ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी थी, उसी के अकॉर्डिंग उसे पता लग पाता कि कोई मेंबरशिप रिपोर्ट भेज नहीं रहा है। तो यानी कि कोई मतलब अजम्पशंस में रहता था राउटर वर्जन 1 में। तो लीव लेटेंसी बढ़ जाती थी और जबरदस्ती का आपका जो डेटा है वो वेस्ट होता था, बैंडविड्थ वेस्ट होनी शुरू हो जाती थी आपकी। तो यही हम्म। केवल एक सबसे प्राइमरी रीजन था। बस उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा रिफाइन किया और क्या किया, लीव लेटेंसी को शॉर्ट करते हुए उनके पास लीव मैसेज डाल दिए गए। ठीक है। तो लीव हम्म। ग्रुप मैसेज के आने के साथ वर्जन 2 के अंदर चेंजेस आ गए, बाकी कुछ नहीं है, और सब वर्जन 1 के साथ कंपैटिबल है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहां पर आता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम फील्ड। ठीक है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम क्या है, जैसे हम लोग एमआरटी कहते हैं, इसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो खुद। ठीक है। और या बाय डिफॉल्ट पर भी रहने देते हो। बाय डिफॉल्ट 1/10 होता है। अगर आप कुछ बढ़ाना घटाना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि भैया मेरा जो हब है या जो भी बीच में लैन सेगमेंट लगा हुआ है वो किसी तरीके से मतलब कुछ कंजेशन में फंस सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लेटेंसीज को बढ़ा सकते हो, सॉरी एमआरटी को बढ़ा सकते हो खुद से मैनुअली। तो इसका फायदा क्या है, जब बहुत लार्ज नंबर के ग्रुप मेंबर्स होंगे एक्टिवली आपके सबनेट पे, और वो जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको आप शॉर्ट करना चाहते हो, तो ये एमआरटी बहुत अलग तरीके से काम में आती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे ये वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, राउटर ने क्वेरी करी एक होस्ट से। होस्ट ने क्या किया, रिपोर्ट भेजनी है। क्वेरी क्या है, वो ये पूछ रहा है कि इस ग्रुप का कोई मेंबर लाइव है या नहीं है। दैट्स इट। ठीक। इसने क्या किया, इस ग्रुप में रिपोर्ट डाल दी जो राउटर को मिल जाएगी रिप्लाई में। क्वेरी आई तो रिप्लाई तो भेजना ही है भाई उसको। ये तो एक हम्म। सिंगल यूजर है। लेकिन अगर यूजर्स मान लेते हैं 200 एक्टिव मेंबर्स हैं यहां पर, अब क्या होगा, ये जो जनरल स्पेसिफिक या इस जो क्वेरी है, कोई भी होस्ट यानी कि इसका जो मेंबर इनको रिसीव करेंगे, सभी रिसीव करेंगे, तो वो सब रिपोर्ट्स भेजेंगे अपनी। जब रिपोर्ट्स भेजेंगे तो राउटर को उसकी जरूरत नहीं है, तो एक तरीके का बर्स्ट आ जाएगा रिपोर्ट्स का, और आपके जो इंटरफेसेस हैं उनकी बैंडविड्थ वेस्ट होने लगेगी। ऐसे केसेस में ये जो एमआरटी है, ये बहुत काम की चीज है। जब भी कोई होस्ट
किसी क्वेरी को रिसीव करता है तो अपना एमआरटी टाइमर स्टार्ट कर लेता है, और एक रैंडमली कोई भी टाइम पिक कर लेता है, जैसे 1 सेकेंड, कोई दूसरा करेगा 3 सेकेंड, कोई करेगा 7 सेकेंड, कोई करेगा 9 सेकेंड, कोई करेगा 10 सेकेंड। इस तरीके से रैंडमली टाइमर्स अपने आप सेट कर लेते हैं, और अब जैसे यार उनकी एक्सपायरी का वेट करते हैं। अब ये क्या करेगा, जिसका सबसे पहले सबसे कम टाइमर होगा उसका एमआरटी एक्सपायर हो जाएगा, और वो क्या करेगा, अपना जो रिस्पॉन्स है उसने जो बनाया है रिपोर्ट, वो इस ग्रुप एड्रेस पर छोड़ देगा। इस ग्रुप एड्रेस पर छोड़ते के साथ ही ये जो बाकी के लोग अभी इस एमआरटी के अंदर बैठे थे और वेट कर रहे थे, वो भी इस रिपोर्ट को एक्सेस करेंगे, और जैसी रिपोर्ट देखेंगे ये पता लगा लेंगे उनके टाइप कोड से, अरे भैया ये तो ग्रुप मेंबरशिप रिपोर्ट है, यानी कि जो काम हमें करना था वो पहले से ही हमारा कोई भाई ने कर दिया है और रिपोर्ट राउटर तक पहुंचा दी है। नाउ अब हमें इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत है। तो आपके पास 200 कॉपीज की जगह हो सकता है केवल 10 कॉपी ही प्रोसेस हो। कॉपी ज्यादा प्रोसेस हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर राउटर को प्रोसेस करना पड़ रहा है या हर होस्ट को प्रोसेस करना पड़ रहा है, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ किसी ना किसी की रिपोर्ट्स पहले ही आ जाएगी, क्योंकि ग्रुप एड्रेस पर डाला जा रहा है। और जिस जिस राउटर आपके होस्ट को ये किसी और की रिपोर्ट मिलती है तो उसे अपनी रिपोर्ट की जरूरत भेजने की नहीं है, वो अपनी रिपोर्ट को सप्रेस कर लेता है। इसे कहते हैं रिपोर्ट सप्रेशन मैकेनिज्म, which is accomplished by MRT. क्लियर है? ओके। और इसका कोई रूल नहीं है, राउटर्स के पास अपने आप कोई ऐसी एल्गोरिदम रखी गई है कि ऑटोमेटिकली रैंडमली टाइमर सेलेक्ट करते हैं 1 से लेकर 25.5 सेकंड्स के बीच में। कोई 1 सेकंड करेगा, कोई 3 सेकंड्स करेगा, कोई 7 सेकंड्स करेगा, कोई 20 सेकंड्स करेगा। इस तरीके से जितने भी यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो भी ये काम करेंगे। तो नंबर्स ऑफ कॉपी बनेंगी जरूर, लेकिन कम बनेंगी। ऐसा नहीं है कि सभी को भेजना पड़ रहा है। और रैंडम जो टाइमर्स हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, हर बार ये चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर ही फिक्स हो गया कि वो हमेशा 3 सेकंड ही सेलेक्ट कर रहा है। क्लियर है भाई? हम्म। ठीक है। हेलो। हाँ जी। अच्छा सर, मान लीजिए जैसे 200 वहां पे 200 होस्ट हैं तो उसमें से अगर मान लीजिए 198 ने रिप्लाई कर दिया, अगर मतलब तो 198 एक को फॉलो करेगा जिसका टाइमर कम था, उसको देखेगा तो वो बाकी सारे कहेंगे कि ठीक है ये पहली रिपोर्ट जा चुका है तो हमें भेजने की जरूरत नहीं है। तो हाँ उसमें से दो ऐसे भी होंगे जिनका रिपोर्ट वो एक्टिव ना हो। हाँ, तो वो 2 मैसेज पहुंचेंगे उनके। अच्छा वो देखो ऐसा हो सकता है ना, अब ये 3 थे और एक यहां पर और यूजर था H4। अब ये भाई लीव कर गया यहां से, इसने अपना लीव ग्रुप मैसेज भेजा और राउटर के पास आ गया। वो इसने क्या किया, लीव मैसेज भेजा अपना 17 वाला, वो राउटर के पास आ गया। ठीक है, ये लीव मैसेज भी 225.0.0.6 पर ही डाला जाता है। ये लीव मैसेज भी इनको रिसीव होगा, इन्हें भी, पर ये उसका रिस्पॉन्स नहीं करेंगे क्योंकि ये तो होस्ट है। ये भेजा तो राउटर के लिए गया, राउटर उसको रिसीव कर लेगा। राउटर जैसे ही रिसीव करेगा तो ये रिप्लाई में पूछेगा कि अब ये ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी बनाएगा। ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी के अंदर जैसे ग्रुप एड्रेस क्या होगा, 225.0.0.6। अब राउटर क्या पूछ रहा है इस ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी के थ्रू कि भाई कोई बंदा लाइव है या नहीं है इस 225.0.0.6 का। Does anyone wants to receive multicast traffic for this group or not?
समझ रहे हो आप? तो इनके पास पहुंच गया। अब इन भाइयों के पास जैसे ही अब ये क्वेरी चली यहां से, ये भी मल्टीकास्ट के मेंबर है, इनके पास भी पहुंच गया, इसके पास भी पहुंच गया। अब जैसे इनके पास पहुंचेगा, इन्हें पता लग गया ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी टाइप कोड से होस्ट। अब इन्हें क्या करना है? अब इन्हें अपनी मेंबरशिप रिपोर्ट बनानी है, यानी आंसर देना है कि यस वी आर लाइव। अब ये तीनों के तीनों रिपोर्ट अगर यहां भेजेंगे तो इसके पास सेम रिपोर्ट, रिपोर्ट तो सेम ही होगी, क्योंकि डेस्टिनेशन में क्या होगा, डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट मैक भी सेम होगा तीनों का, और उसका ग्रुप एड्रेस भी सेम होगा, आंसर भी सेम होगा। तो राउटर को अननेसेसरी की 3 कॉपी प्रोसेस करनी पड़ेंगी। तो इस काम को ये क्या करते हैं, एमआरटी के साथ एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है वेन एवर दे रिसीव द ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी दे हैव टू रिप्लाई ऑन इमीडिएट बेसिस, ऐसा नहीं है। आप एकदम मत यूज करो। आप क्या करो, 1 से लेकर 25.5 सेकंड का जो टाइमर है, इनमें से आप एक रैंडम टाइमर सेट कर लो। जैसे आप लोगों ने, इसने पिक कर लिया 2 सेकंड, इसने कर लिया 5 सेकंड, और इसने कर लिया 7 सेकंड। अब क्या होगा, ये जो 2 सेकंड वाला है, अब ये एमआरटी एक्सपायर होना शुरू हो जाता है। 2 1 0, जैसे ही 0 होगा, ये अब अपनी मेंबरशिप रिपोर्ट कहां भेजेगा? ग्रुप पर। इस ग्रुप का मतलब ऑल राउटर्स एंड ऑल होस्ट ऑफ दिस ग्रुप, जो इसको शेयर कर रहे हैं। तो ये जो क्वेरी है, रिपोर्ट जो है, वो राउटर पर भी हिट होगी, इस पर भी हिट होगी, और सभी ग्रुप मेंबर्स पर हिट होगी। राउटर को तो पता लग गया कि ये कह रहा है कि नहीं भैया, अभी आप मल्टीकास्ट स्ट्रीमिंग मत बंद करना, वी आर लाइव, आई नीड दिस मल्टीकास्ट स्ट्रीम, सो प्लीज डोंट स्टॉप दिस। ये तो राउटर को पता लग गया, राउटर का काम खत्म हो गया। और इनको क्या पता लगा इससे? जैसे ही चेक करते हैं कि ग्रुप मेंबरशिप रिपोर्ट मिल गई है हमें, तो इसका मतलब हमारे ग्रुप के अंदर एक और मेरे अलावा, इसी क्या समझेगा, मेरे अलावा एक और मेंबर है जिसने राउटर को यह एक्नॉलेज कर दिया है कि हमें अभी डेटा स्ट्रीमिंग की जरूरत है, मल्टीकास्ट डेटा की जरूरत है। तो ये इसका, क्योंकि टाइमर अभी एक्सपायर नहीं हुआ था, इसका 2 सेकंड हो गया, इसके 3 सेकंड बचे थे, तो ये इमीडिएट अपने एमआरटी को रोक देगा और सप्रेशन में चला जाएगा। अब इस रिपोर्ट को ये कभी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। इसके पास और भी टाइम है, तो ये भी फॉरवर्ड नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि एक और मशीन थी, उसका भी रैंडम टाइमर 2 सेकंड था, तो ये और ये 2 कॉपी भेजेंगे यहाँ पर। समझ लो, हो सकता है कि क्लैश हो जाए, बट फिर भी आप ये सोच लीजिए कि इन 5 को भेजने से अच्छा है आपके पास 2 ही कॉपी प्रोसेस हुई। 5 भेजते, उससे बेटर है 2 नहीं भेजा है। कुछ तो रुक गए हैं। तो रिपोर्ट सप्रेशन मैकेनिज्म क्या करता है, जो नंबर ऑफ कॉपीज हैं रिपोर्ट्स की या क्वेरीज की, उनको रिड्यूस कर देता है, खत्म नहीं कर देता कि एक ही होगी। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है मल्टीकास्ट के पास। ये मैकेनिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि मल्टीकास्ट की बाउंड्री फिक्स ही नहीं है। हो सकता है एक यूजर हो सकता है 1 मिलियन यूजर हो सकता है 1 डेसिलियन यूजर्स हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ सर। तो इस चक्कर में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सभी में से एक मास होस्ट में से एक ग्रुप मेंबर होगा या डीआर होगा, इस तरीके का कोई मेथड नहीं है इसमें। क्लियर है? हम्म। एक सेकंड होल्ड करना यार, एक कॉल आ रही है। हाँ भैया। नहीं बताओ। बस ऐसे ही पढ़ रहा था। किस टाइम?
आ जाना तुम, फिर मैं करता हूँ। चलो, हाँ फोन कर लो। बाय। कहाँ था मैं भाई? MRT। हाँ, तो एमआरटी एक ऐसी चीज है जो भाई मतलब हर तरीके के एक मल्टीपल कॉपी प्रोसेस जो होती हैं उनको रोकने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया है जो हर आईजीएमपी होस्ट चलाता है अपने आप। ठीक है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, आईजीएमपी के हर मैसेज का टीटीएल वन ही रहता है, क्योंकि वो या तो राउटर तक जाएगा या राउटर से होस्ट जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब बात आती है आपकी होस्ट मेंबरशिप क्वेरी फंक्शन की। बात वही है, खैर बार बार करने की भी बात नहीं है। होस्ट मेंबरशिप क्वेरी क्या है कि भैया राउटर इसको ही प्रोसेस करता है। किस पर? अब यहां पर दो तरीके से क्वेरी आ जाती है होस्ट मेंबरशिप क्वेरी, कि एक तो रेंडमली पूछ लेना, मीन्स जैसे ये वाला हमारा राउटर है और इसी पे समझ लेते हैं। एमआरटी क्लियर हो गया ना? हाँ सर। अब जैसे आपका ये राउटर हो भाई, अब इसे क्या करना है, अब आपने इसमें मल्टीकास्ट चला दिया। ठीक है। मल्टीकास्ट चलाने के बाद अब मल्टी इस राउटर के पास दो फंक्शन आ जाते हैं कि इसके पीछे एक और राउटर लगा हुआ था, इसके पीछे एक और राउटर लगा हुआ था, और यहाँ सर्वर था। इस सर्वर ने क्या किया, मल्टीकास्ट डेटा स्ट्रीमिंग थी और इस राउटर पे पहुंचा दी, इसने भी यहाँ पहुंचा दी, इसने भी यहाँ पहुंचा दी, और इस राउटर के पास एक मल्टीकास्ट आ गया 225.0.0.6 का अपस्ट्रीम राउटर से वाया पिम। अब इसे क्या देखना है कि इसके पास ये लैन इंटरफेसेस हैं यहाँ पर। इसे देखना है कि इस 225.0.0.6 के लिए क्या कोई एक्टिव यूजर है या नहीं है। ठीक है। इसके लिए क्या करेगा, ग्रुप एड्रेस में क्या डालेगा, 225.0.0.6 और 224.0.0.1। समझ रहे हो आप? हम्म। ये दो एड्रेस यूज करेगा, एक तो जो ओरिजिनल मल्टीकास्ट स्ट्रीम वो है, और एक है 224.0.0.1 का मतलब ऑल होस्ट। 225.0.0.6 को आप कह सकते हो एक तरीके से ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी हो गई। समझ रहे हो कि अगर कोई ग्रुप आया और वो उस ग्रुप के लिए पूछ रहा है क्या कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा भाई है जो 225.0.0.6, और उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस क्या डाल देगा, 224.0.0.1। ठीक है, टू ऑल होस्ट चला जाएगा। एक तो ये हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? हम्म। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो राउटर है, ये जो राउटर है ये क्या कर सकता है, पीरियोडिकली
अपने इसे पता है मल्टीकास्ट इनेबल्ड राउटर है, इस पर आपने मल्टीकास्ट लगाया हुआ है और ये जो इंटरफेसेस हैं आईजीएमपी इनेबल कर रखे हैं सारे इसके। ये इसलिए आईजीएमपी इनेबल कर रखे हैं क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर हमारे मल्टीकास्ट ग्रुप आ सकते हैं। तो बेसिकली जो राउटर्स होते हैं उनमें आईजीएमपी इनेबल कर दिया जाता है हर इंटरफेसेस पे कि अगर मल्टीकास्ट कोई ग्रुप मेंबर आया तो यहाँ से आ जाएगा। तो अब ये राउटर क्या करता है, ये जनरल क्वेरी मैसेज बनाता है, ठीक है, और पीरियोडिक इंटरवल के अकॉर्डिंग एक जनरल क्वेरी करता रहता है पीरियोडिकली। एक तो जब इसे कोई मल्टीकास्ट स्ट्रीम मिली यहां से तब करेगा ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। एक जनरल क्वेरी का ऑप्शन क्या है, ये पीरियोडिकली है, एवरी 60 सेकेंड्स ये जनरल क्वेरी मैसेज यहां पर भेजेगा और ये पूछेगा कि क्या कोई बंदा किसी मल्टीकास्ट को मांग रहा है या नहीं मांग रहा, भले ही मल्टीकास्ट स्ट्रीमिंग नहीं हो रही हो। समझ रहे हो आप? ये इस लेन सबनेट पर लगे हुए होस्ट से पूछ रहा है डू यू नीड एनी काइंड ऑफ मल्टीकास्ट स्ट्रीमिंग और नॉट। क्लियर है? मतलब एक तो ये इंश्योर करना कि मैंने जो मल्टीकास्ट डेटा पर्टिकुलर जो ग्रुप मिला हुआ है इसका कोई मेंबर है या नहीं है, या ये पूछ लेना कि क्या कोई बंदा किसी मल्टीकास्ट स्ट्रीम को डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर डिमांड जैसे इसके पास ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी पहुंची और जनरली आपने एक मल्टीकास्ट एप्लीकेशन लॉन्च करी और उसका ग्रुप एड्रेस 226.0.0.1 था, इसे जनरल क्वेरी मिली जिसमें कोई भी ग्रुप एड्रेस नहीं था, वो 000 ग्रुप एड्रेस था, तो ये उसको रिपोर्ट में भेजेगा यस आई रिक्वायर्ड। तो ये राउटर के पास क्वेरी आएगी। अब राउटर को क्या करना है, अपने अपस्ट्रीम राउटर से डिमांड करनी है। पहले अपस्ट्रीम राउटर से रिसीव किया था तो इसने क्या किया, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी करी। अब इसे क्या हुआ, जनरल क्वेरी के आंसर में एक रिपोर्ट मिली जिसमें एक यूजर इस पर्टिकुलर 0/1 इंटरफेस पर बैठा हुआ कह रहा है यस आई नीड 226.0.0.1 डेटा। तो राउटर जैसे ही इसको रिपोर्ट को रिसीव करेगा, अब राउटर का काम क्या आ जाएगा, वो अपने अपस्ट्रीम राउटर से डिमांड करेगा भाई 226 का माल दो, ये चाहिए मुझे, चाहे इसके पास हो ना हो। फिर ये ऊपर करेगा। तो यहां पर आपके आते हैं पिम वगैरह इस मैसेजिंग के लिए। समझ रहे हो आप? रिलेशन समझ रहे हो? कब किसकी जरूरत पड़ेगी उसी के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। पहले राउटर और होस्ट पे काम होता रहता है, और राउटर पर अगर कोई अपस्ट्रीम राउटर डालता है किसी डेटा को, क्योंकि डालेगा ही है, तो अगर जब आप राउटिंग सेट कर दोगे, मल्टीकास्ट राउटिंग सेट कर दोगे, तो अगर जैसे यहाँ पर कोई सर्वर लॉन्च हुआ ग्रुप, मतलब यहाँ पर जैसे इस लेन सबनेट पे यही वैसे ही मान लो कि यहाँ एक पीसी आ गया और ये सर्वर है और इसने 226.0.0.5 पर कोई मल्टीकास्ट छोड़ दिया राउटर पे। अब इस राउटर को मिल गया, ये राउटर क्या करेगा, अपने लेन सबनेट पे भी ट्राई करेगा और अपने नेबर जो मल्टीकास्ट के नेबर हैं उनसे भी कहेगा कि आप भी देख लेना भाई, कहीं कोई आपके पास भी लेन सबनेट पे 226 का कोई मेंबर ना हो। तो ये उसे भेजेगा, चाहे इसके पास हो या ना हो, ये इसे भेजेगा, ये इसे भेजेगा। ऐसे जितने भी आपने एम राउटिंग लगाई होगी, शो आईपी एम राउट करते हैं उसमें, जैसा आप आईपी राउट करते हो ना उसमें करते हैं शो एम राउट। तो मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली इसकी राउटिंग एंट्री बन जाएंगी। तो सभी के पास अगर ये डेटा लाइव हो रहा है तो सभी के पास ये एंट्री मिलेगी और ये डेटा डायड हो जाएगा, यानी सर्वर ओरिजिनली कहीं भी नहीं होगा तो इस राउटर्स में से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी राउटिंग एंट्री। इस तरीके से फ्लेक्सिबल वे में मल्टीकास्ट वर्क करता है। क्लियर है? तो जो आपकी रिपोर्ट्स हैं इन्हें भी आप दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो। एक कर सकते हो आप सॉलिसिट, और एक कर सकते हो क्या, सॉलिसिट क्या है, जब आपको क्वेरी रिसीव होती है, whenever you receive any kind of query and you are creating a reply in the form of reports, तो आप क्या कहोगे, इसे सॉलिसिट हो गया भाई, मांगे जाने पर दिए मैंने तो। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। तो जैसे हमने पुराना एग्जांपल किया,
एक होता है अनसॉलिसिटेड में, जिसमें क्वेरी नहीं मिलती, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपनी रिपोर्ट्स भेजते हो टुवर्ड्स राउटर, मीन्स प्लग एंड प्ले। ये है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म क्या कहता है कि एक कंप्यूटर था, वो एक लैन सबनेट में कनेक्ट हुआ। जैसे ही कनेक्ट होगा तो और आपने यहाँ क्या किया, एप्लीकेशन लॉन्च कर दी अपनी, यानी कि आप मल्टीकास्ट में हुआ और एप्लीकेशन का मल्टीकास्ट है 225.0.0.6। अब आपने इस सिस्टम पे एप्लीकेशन चला दी है। ये एप्लीकेशन तब वर्क करेगी जब, मतलब आप क्या कह रहे हो कि आई एम द ज्वाइनिंग न्यू ज्वाइनर ऑफ दिस ग्रुप, अब मुझे मल्टीकास्ट डेटा चाहिए राउटर से कि कहीं भी इस 225.0.0.6 पर कोई मल्टीकास्ट डेटा चल रहा होगा या कोई भी डेटा इस पर भेजा जा रहा होगा, तो इस ग्रुप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मुझे अब चाहिए। तो ऐसे टाइम में रिपोर्ट्स क्या होगी, अनसॉलिसिटेड। ये इमीडिएट एक रिपोर्ट बनाएगा और अपने प्रेजेंस को अनाउंस करेगा, लिखेगा माई ग्रुप एड्रेसेस, रिपोर्ट डाल देगा। रिपोर्ट का कोड क्या है, मेंबरशिप कोड। यस, 0x16 टाइप कोड डाल देगा मेंबरशिप रिपोर्ट में और लिखेगा ग्रुप एड्रेस 225.0.0.6। ठीक है, कि मुझे इसका डेटा चाहिए ग्रुप में भी और डेस्टिनेशन भी यही होगी, और छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया अनसॉलिसिटेड। तो राउटर जैसे उसको रिसीव करेंगे उन्हें पता लग जाएगा, ओ चलो जी शुरू हो जाओ। तो राउटर को अपनी क्वेरी का रिप्लाई की जरूरत नहीं है अगर उसे कोई अनसॉलिसिटेड मेंबरशिप रिपोर्ट भी मिलती है। सॉलिसिटेड तो होता ही है, क्वेरी का आंसर का चाहिए उसे, लेकिन अगर कोई अनसॉलिसिटेड भी चाहिए तो वो उसको मिल जाता है। और ये सारी रिपोर्ट्स एमआरटी से कंट्रोल जरूर होती रहती है, नहीं तो मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो सॉलिसिट अनसॉलिसिट ये दोनों टर्म्स हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद आपके साथ आता है क्या, लीव मैसेज। अब लीव अगर मैसेज करते हो, यानी लीव ग्रुप मैसेज होता है, तो इसके साथ आपके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्वेरी जरूर आएगी भाई, ये जरूर ध्यान रखना। मल्टीकास्ट का ट्रैफिक भी कम नहीं होता है, बहुत होता है आईजीएमपी के थ्रू, क्योंकि इंश्योर करना बहुत जरूरी है भाई हर चीज को। ये दोनों जुड़े हुए हैं, भाई बंधु हैं आपस में। अगर आप लीव करते हो, जैसे आईजीएमपी V2 का लीव ग्रुप मैसेज भेजोगे, तो भाई एक तो पहली बात इसका क्या है, लीव ग्रुप मैसेज से लीव लेटेंसी कम हो जाती है, सबसे बड़ा फायदा तो ये है, इसलिए इसे चलाना जरूरी है। जैसे ही आप इसे लीव करोगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ही राउटर उसको करेगा तो ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भी जरूर करेगा कि वो एक बंदा जा रहा था तो पता कर लूं कोई और भी तो नहीं है इसमें। और इसका फायदा यही होगा कि किसी भी तरीके का अगर आप कोई लीव ग्रुप मैसेज रिसीव करते हो उस डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए, तो आप क्या करोगे। हाँ, लेकिन लीव ग्रुप मैसेज में एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये 224.0.0.2 के लिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन एड्रेस। ये किसके लिए है, ये जो नंबर है ये ऑल राउटर्स के लिए है, कि कोई भी राउटर अगर सुन रहा है जो मल्टीकास्ट डेटा को फ्लो कर रहा है, वो सुन ले कि मैं जा रहा हूं, आप बस मेरी तरफ मुझे तो मत देना, आप आपको जो करना है आप करते रहो। समझ रहे हो आप मेरी बात, लीव मैसेज भेजा जाता है राउटर्स के लिए। राउटर ही तो बताएंगे, राउटर ही तो डेटा को अपलोड कर रहे हैं, तो वो फिर बंद कर देंगे भाई। बस वो ये कहता है आई डोंट वांट टू रिसीव मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉर 226.0.0.5 एनीमोर, ये कहना चाहता है वो लीव के थ्रू, राउटर से कहना चाहता है, पीसी से नहीं कहना चाहता। ठीक है, और जैसे ये उसे किसी राउटर को मिलता है तो वो ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी कर देती है। ठीक है जी, क्योंकि राउटर है ना किसी होस्ट को ट्रैक नहीं रख पाते अपने पास कि भाई कितने मेंबर्स है, क्योंकि मेंबर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। बस उसे ये पता है कि एक्टिव जो भी होंगे तो मेरे क्वेरी का आंसर जरूर देंगे। इसे ये नहीं पता, राउटर को ये ट्रैकिंग नहीं है कि 100 होस्ट हैं, 200 होस्ट हैं, या 200 होस्ट में से 199 लीव कर गए, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड बना रहा है राउटर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाउंड्री लेस सर्विस है। तो राउटर क्या करते हैं, उन्हें हर बार लीव मिलने के बाद ग्रुप स्पेसिफिक करना कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज राउटर्स किसी भी तरीके की कोई ट्रैकिंग नहीं रखते हैं कि कितने मेंबर्स इस ग्रुप के थे या कितने नए ज्वाइन हुए, कितने चले गए, इस तरीके की कोई भी लिस्टिंग या कोई भी मेमोरी मेंटेन नहीं होते राउटर में। तो एवरी टाइम व्हेनेवर राउटर रिसीव एनी काइंड ऑफ लीव मैसेज, router have to send the group specific query
समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म। और उसमें क्या पूछता है, डज एनीवन वांट टू रिसीव मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉर 226.005 और नॉट? सिंपल सिंपल में। तो अगर जरूरत होगी तो फिर वही वाली जो बात मैंने अभी पहले ही बताई थी, मेंबरशिप रिपोर्ट्स आपके पास आ जाएंगी। क्लियर है जी? हाँ सर। बढ़िया। अब यहां पर एक चीज और आती है, वो और समझ लो बस। उसे हम कहते हैं क्वेरियर। अगर एक लैन सबनेट में मल्टीपल राउटर्स हों, मल्टी एक्सेस डिजाइन हमने बना लिया। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर एक से ज्यादा राउटर्स आपके सबनेट में है और लोकल लैन में, यानी कि आपने एक मल्टी एक्सेस डिजाइन बनाया हुआ है जिसमें राउटर्स भी हैं और आपके होस्ट भी हैं, ठीक है? अब इनमें से, इन राउटर्स में से कौन क्वेरी को हैंडल करेगा भाई? ये भी तो एक बात है हम्म। भाई। क्वेरी एक ही तो करेगा, अगर सारे ही करने लगे तो आपका होस्ट और आपके राउटर्स तो भाई क्या करेंगे, फंसे ही रह जाएंगे। भाई सभी के पास क्वेरी क्वेरी क्वेरी, सब क्वेरी कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट भेज रहा है, फिर वो क्वेरी कर रहा है, फिर यानी कि सभी राउटर्स नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, जैसे डीआर सिलेक्शन होता है ना ओएसपीएफ में, ऐसा हम्म। ही इन मल्टीपल राउटर्स में से एक को क्वेरियर बनना पड़ेगा। इनमें से एक सुप्रीम राउटर होगा। वो कहां से होता है, उसका जो फिजिकल आईपी एड्रेस है इंटरफेस का, जिसका भी बड़ा होगा वो उसका क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली क्वेरियर बन जाएगा। क्लियर है? हम्म। और इसकी आरएफसी थी कौन सी, 2236 2236 में शायद होगा, V2 वाले में। कैरियर पढ़ना चाहते हो पूरे तरीके से तो 2236 में मिल जाएगा ये, 2236 में। आईजीएमपी V2 में क्योंकि क्वेरियर होता है, V1 में नहीं होता क्वेरियर। हम्म। V1 में क्वेरियर का फंडा नहीं था। वहां सभी राउटर्स क्वेरीज को हैंडल करते थे और सभी को भेजते थे, इसलिए आईजीएमपी V2 लिख लो आप इसे। ये आईजीएमपी V2 का ओके। क्वेरियर है। ठीक है, तो एक तरीके का सिलेक्शन प्रोसीजर है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे करते हैं, क्वेरी के अंदर ही टाइमर, ये जब आपस में अपने सोर्स एड्रेस को एग्जांपल में सेट करते हैं क्वेरियर सिलेक्शन के लिए, जब भी आप आईजीएमपी V2 चलाओगे तो एक क्वेरियर का सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाता है। उसमें जिस भी इंटरफेस का आईपी एड्रेस लोकल सबसे बड़ा होता है वो एज ए डिफॉल्ट क्वेरियर सिलेक्ट हो जाता है। सॉरी, लोएस्ट आईपी एड्रेस वाला, गलत बता रहा हूँ। ओके। 10.1, 10.2, 10.3 ओएसपीएफ याद आ रहा है। तो जिसकी आईपी एड्रेस लोएस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली क्वेरियर होगा। हम्म। ठीक है। अब बात आती है कि डेड को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि भाई अगर कोई राउटर एक्टिव जो क्वेरियर है अगर वो डेड हो गया तो फिर आप कैसे करोगे? इसके लिए मेंटेन होता है अदर क्वेरी रिस्पॉन्स इंटरवल। अब यहां पर क्या होता है, क्वेरियर के सिलेक्शन के लिए जो आपका आईजीएमपी वर्जन 2 है एक तरीके टाइमर को मेंटेन करता है, जैसे कहते हैं अदर क्वेरियर प्रेजेंट इंटरवल। क्वेरियर है ये, अदर क्वेरी रिस्पॉन्स इंटरवल और अदर क्वेरियर प्रेजेंट इंटरवल, ये तो है। ठीक है। अब ये दोनों टाइमर्स क्या करते हैं, वैसे बेसिकली दोनों टाइमर एक जैसे से हैं। इसमें क्या होता है, जो डिफॉल्ट क्वेरी का जो इंटरवल है उसमें
क्या करता है, हाफ और ऐड कर लेता है। मतलब जैसे अब आपने क्या किया, यहां से आप क्वेरी कर रहे हो, ये क्वेरी यहां पर आ रही है और डिफॉल्ट क्वेरियर इंटरवल 125 सेकंड है, ठीक है। ये होल्ड है, मतलब कि 125 सेकंड प्लस जो क्वेरी इंटरवल आपके पास आ रहा है उसको, हाफ ऑफ द क्वेरी इंटरवल को जोड़ने के बाद बनता है अदर क्वेरी प्रेजेंट इंटरवल, क्वेरियर क्वेरियर इंटरवल। मींस आपका जो हेलो और होल्ड है उसको आप कंसिडर कर लो कि अगर इस क्वेरियर से क्वेरियर प्रेजेंट इंटरवल के अंदर कोई क्वेरी रिसीव नहीं हुई तो ये उनको डेड डिक्लेयर कर लेंगे और फिर इन दोनों में से जो हाईएस्ट लोएस्ट आईपी वाला होगा वो क्वेरियर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो क्वेरी रिस्पॉन्स इंटरवल है इसके साथ जोड़ लो हाफ क्वेरी इंटरवल और उससे मिलकर बना क्वेरियर प्रेजेंट इंटरवल। उस प्रेजेंट इंटरवल का मतलब क्या हो गया, इतनी देर में, यानी कि 125 सेकेंड प्लस कुछ और सेकंड्स में, जस्ट लाइक जो भी वो रैंडम सेलेक्ट करेंगे, 30 सेकंड, हाफ 60 सेकंड का होता है ना, 30 सेकंड, तो 155 सेकंड के अंदर अगर यहाँ से क्वेरी रिसीव नहीं होती तो हम इसको डाउट डेड कर देंगे और फिर इन दोनों में से एक क्वेरी हो जाएगा। आगे जो मल्टीकास्ट का जो काम होना है क्वेरी वाले में, वो सारा काम ये सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है? आप इसे घटा बढ़ा सकते हो, टाइमर को आपके हाथ में कस्टमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्वेरियर आईजीएमपी V2 और V3 के अंदर होते हैं, V1 के अंदर ही क्वेरियर नहीं होता। क्लियर है जी? हाँ सर। तो बाय डिफॉल्ट क्वेरी इंटरवल 60 सेकंड का होता है और ग्रुप मेंबरशिप इंटरवल 260 सेकंड के आसपास होता है। क्लियर है रोहन? हाँ हाँ सर। सर। बस इतना ही रखते हैं भाई। नेक्स्ट सेशन में पहले आईजीएमपी V2 का लैब करेंगे, है ना? पहले आप उसको थोड़ा सा समझोगे, फिर हम इसमें आईजीएमपी स्नूपिंग पे चलेंगे और फिर आपका फिल्म चलेगा।